नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम में से ज्यादातर लोग मंगल दोष को बुरा समझते हैं, खराब समझते हैं और मंगल दोष के नाम से डरते हैं। लेकिन कुंडली में कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब मंगल दोष होने पर विशेष तरह के फायदे होते हैं। मंगल दोष के लाभ क्या हैं, उसे प्राप्त कैसे करें, इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अपने घर में बनने वाले भोजन का कुछ हिस्सा रोज शाम को निकालिए, इसे किसी व्यक्ति को या पशु को खिलाइए। अगर आप नियमित रूप से अपने घर के भोजन का हिस्सा दान करते हैं तो आपके घर में संपन्नता बनी रहेगी। अनाज का, खाने पीने का, अन्न वस्त्र का अभाव नहीं होगा। सबसे पहले मंगल दोष बनता है अगर मंगल लग्न में बैठा हुआ हो, अगर मंगल प्रथम भाव में हो। देखिए, अगर मंगल लग्न में हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होता, चेहरे पर उसके लालिमा रहती है। यहां मंगल माता और जीवन साथी के प्रति खराब व्यवहार करवाता है और यहां पर वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन इसके लाभ क्या हैं? अगर लग्न में मंगल हो तो व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होता है। कठिन से कठिन स्थितियों में भी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर इस मंगल का प्रभाव बुरा है तो इसके बुरे प्रभाव को समाप्त करने के लिए नियमित रूप से गुड़ का सेवन करना चाहिए और लाल रंग का प्रयोग कम करना चाहिए। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, जीवन में बड़े परिवर्तन के योग हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 65%। वृषभ राशि, धन संबंधी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। छोटी लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन बेवजह का तनाव रह सकता है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। किसी बड़े बुजुर्ग के सहयोग से लाभ होगा। काम में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। अब अगर मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में हो, चौथे भाव में हो, तो मामला क्या होता है? यह मंगल दोष सबसे कम अशुभ प्रभाव पैदा करता है। हालांकि इसकी वजह से वैवाहिक जीवन में तालमेल में समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं। लेकिन इसका फायदा यह है कि जिसकी कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल होता है, ऐसे लोग बड़े शक्तिशाली और बड़े आकर्षक होते हैं। दूसरों को बड़ी तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अगर इस मंगल का प्रभाव बुरा पड़ रहा हो तो इस मंगल के बुरे प्रभाव को समाप्त करने के लिए हनुमान जी की उपासना करना उत्तम होता है। साथ ही साथ इस मंगल के लिए आप ऐसे घर में रहें जहां सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आता रहे। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, किसी बड़ी समस्या को हल कर लेंगे। नौकरी में बदलाव और राहत के संकेत दिख रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के लेन देन का ख्याल रखें, किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार रहें।
शुभ रंग नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन प्राप्ति के मजबूत योग हैं, संतान पक्ष की तमाम समस्याएं हो सकती हैं इस समय। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। दशरथ लाल जी ने हमें दिल्ली से मेल लिखा है, अपने पुत्र दीपांशु के बारे में जानना चाहते हैं। दीपांशु की जन्म तारीख है 12 दिसंबर 1999, 11 बजे सवेरे, जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि पुत्र ने बेकरी का अवन बनाने का काम शुरू किया है, ये काम कैसा रहेगा और क्या पुत्र मांगलिक है और इस मंगल दोष का प्रभाव क्या है। दशरथ जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मकर लग्न की और राशि भी बनती है मकर। सबसे पहले बता दूं कि इस कुंडली में बेकरी अवन का काम करना बहुत अच्छा नहीं है, ये काम लंबे समय तक नहीं चलेगा। बेहतर होगा कि आपके सुपुत्र दवाई का, वस्त्रों का, सौंदर्य प्रसाधन का या खाने पीने की चीज़ों का काम करें, वो काम इनका ज़्यादा बेहतर होगा, खास तौर से इस साल के नवंबर के बाद। दूसरी बात यह है कि आपके पुत्र मांगलिक हैं, लग्न में मंगल बैठा हुआ है, शनि और केतु के प्रभाव में है, तो मंगल दोष तो कुंडली में जरूर बनता है। वैसे अभी इसका कोई मतलब नहीं है और ये कोई ऐसा नकारात्मक प्रभाव पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन जब भी विवाह किया जाएगा कुंडली मिला करके विवाह करना बेहतर होगा। आपके बेटे को करियर में सफलता मिले, जीवन में तरक्की कर सकें, इसके लिए अपने सुपुत्र को एक ओपल बनवा के पहना दें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। अब जानते हैं कि अगर मंगल सप्तम भाव में है तो क्या अच्छा क्या बुरा। ये मंगल जो है सप्तम भाव वाला, ये व्यक्ति के अंदर उग्रता पैदा करता है और हिंसा पैदा करता है। इसकी वजह से जिसकी कुंडली में होता है वो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा उपद्रव करता है। इस मंगल की वजह से अक्सर वैवाहिक जीवन में मारपीट और हिंसा की नौबत आ जाती है। लेकिन ये मंगल संपत्ति के मामले में और संपत्ति संबंधी करियर के मामले में फायदेमंद होता है। ऐसे लोग जिनके सप्तम स्थान में मंगल होता है, ये बड़े पद और बहुत सारी संपत्तियों के स्वामी हो जाते हैं। अगर इस मंगल का प्रभाव अशुभ है तो इसके अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए मंगलवार का उपवास रखें और एक तांबे का छल्ला मंगलवार को अनामिका अंगुली में रिंग फिंगर में धारण करें, आपको लाभ होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन के मामले धीरे धीरे बेहतर होंगे, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी। इस समय यात्रा में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, सेहत की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 85%। धनु राशि, कोई भी निर्णय सोच समझकर ही लीजिए, अपनी योजनाएं किसी को न बताएं। हालांकि आपकी धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। अब मान लिया कि मंगल कुंडली के अष्टम भाव में है, 8वें खाने में है, तो प्रभाव क्या है। ये मंगल वाणी और स्वभाव को खराब कर देता है। इसके कारण जीवन में अकेलापन पैदा होता है। कभी कभी पाइल्स और त्वचा की समस्या भी जीवन में हो जाती है। ऐसा मंगल वैवाहिक जीवन में अलगाव या दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है।
लेकिन इस मंगल की वजह से आकस्मिक रूप से धन का लाभ भी हो जाता है और व्यक्ति कभी कभी बहुत अच्छा सर्जन, बहुत अच्छा शल्य चिकित्सक भी बन जाता है। अगर इस मंगल का बुरा प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है तो इस मंगल के बुरे प्रभाव को समाप्त करने के लिए रोज सवेरे मंगल के मंत्र का जप करें 108 बार और हर मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। घर में मांगलिक कार्य होने के योग हैं। विवाह के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। इस समय वाहन दुर्घटना से बचाव करें। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, काम का दबाव बना रहेगा, धन की समस्याएं हल होंगी, धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार का सहयोग बना रहेगा, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं कि अगर मंगल कुंडली के 12वें खाने में है, द्वादश भाव में है, तो इसका प्रभाव क्या है। देखिए, अगर मंगल कुंडली के 12वें खाने में होता है तो यह मंगल सुख और विलास की इच्छा को भड़काता है। ऐसे लोग किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते। ये मंगल वैवाहिक जीवन में और रिश्तों में अहंकार की समस्या पैदा कर देता है। ये मंगल दोष भी सामान्य नकारात्मक होता है, बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं होता। इस मंगल का फायदा यह है कि इस मंगल की वजह से व्यक्ति विदेश में बहुत सफलता पाता है, ढेर सारे लोगों के प्रेम और आकर्षण का पात्र बनता है। ऐसा मंगल होने पर मंगलवार का उपवास रखना विशेष लाभकारी होता है। बात करेंगे आज के सलाह की, लेकिन आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। मोनिका अग्रवाल ने अपनी माताजी के लिए हमें प्रश्न लिखा है। मोनिका की माताजी की जन्म तारीख है 7 जुलाई 1968। जन्म का समय है 7:10 सवेरे। जन्म का स्थान है झरिया, झारखंड। ये लिख रही हैं, पिछले 7 वर्षों से माता का स्वास्थ्य काफी खराब है, क्या उपाय करें। मोनिका, आपके माताजी की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और राशि बनती है वृश्चिक। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखो, सूर्य जो है इस कुंडली में वो 12वें खाने में बैठा है, शनि से प्रभावित है। तो एक तो आंखों का और दूसरे हड्डियों की समस्या का ध्यान इनके लिए रखना होगा। हालांकि मुझे लगता है कि इनके स्वास्थ्य में ज्यादातर जो सुधार होगा वो अप्रैल 2022 के बाद से होगा, लेकिन अभी कुछ उपाय करने से राहत इनको मिल जाएगी। आपने लिखा है कि इन्होंने मोती मूंगा पहना है, मोती इनकी निकलवा दीजिए, मूंगा इनको पहने रहने दीजिए। एक माणिक्य बनवा के इनको पहनाइए, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का माणिक्य सोने या तांबे की अंगूठी में, बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में रविवार को सवेरे माणिक्य पहनाने से लाभ होगा। साथ ही साथ इनको बोलें कि रोज सुबह एक बार हनुमान बाहुक का पाठ भी करें, वो इनके लिए बेहतर रहेगा। तो आज हमने बात की मंगल दोष के फायदों के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप मकान बनवाना चाह रहे हैं और मकान बनाने में बाधा आ रही है तो क्या करेंगे। किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उन्हें लाल रंग का तिकोना झंडा चढ़ाइए। अगर इस पर राम लिखा हो तो और भी अच्छा होगा। इसके बाद शीघ्र मकान बन जाने की प्रार्थना करिए। ऐसा 1 महीने में 1 बार कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मकान बनाना आपके लिए सरल होता चला जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।